जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को पुराने कपड़ों में लपेट रही थी। कुकू बेटा, गुड़िया का ख्याल रखना, मैं बाहर दाना ढूंढने जा रही हूँ। आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी समुद्री रास्ता बंद होने से हर चीज़ की किल्लत हो गई है। अम्मी, आप फिक्र ना करें, पर क्या सच में अब गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा? सुना तो यही है बेटा, अब चूल्हा जलाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी तिजोरी देख रहा था। उसके दिमाग में शैतानी मंसूबे चल रहे थे। गोरी, सुना तुमने? दुनिया में जंग छिड़ी है। अब गैस सिलेंडर सोने के भाव बिकेगा। पर कालू जी, हमारे पास तो एक ही है, उससे क्या होगा? हम इसकी खेती करेंगे। मैं सबको कहूँगा कि मेरे पास जादुई मिट्टी है जहाँ सिलेंडर उगते हैं। सबका अनाज लूट लूंगा। कालू ने शोर मचाकर सबको इकट्ठा किया। तोता सेठ, रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ, बंटी कबूतर और अन्य पक्षी वहां आ जाते हैं। खामोश, सब खामोश हो जाओ। तुम लोग यहाँ रोने धोने से कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। होर्मुज का रास्ता बंद हो चुका है। अब ना तो बाहर से राशन आएगी और ना ही तुम्हारे चूल्हों के लिए गैस। कालू भाई, अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो मेरे छोटे बच्चे इस ठंड में कच्चा दाना कैसे खाएंगे? वो तो बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम सब मुझे बुरा समझते हो, लेकिन देखो, तुम्हारी फिक्र सिर्फ मुझे है। मैंने एक ऐसी तरकीब निकाली है कि हमें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब सिलेंडर की खेती करूँगा। क्या बकवास कर रहे हो कालू? दिमाग ठिकाने तो है? लोहे और स्टील के भारी भरकम सिलेंडर क्या अब जमीन से फसल की तरह उगेंगे? कुदरत का मजाक मत उड़ाओ। सेठ, आप पुराने जमाने के परिंदे हैं, नई तकनीक को नहीं समझेंगे। मैंने हिमालय के एक जोगी बाबा से पारस मिट्टी हासिल की है। अगर उस मिट्टी में एक खाली सिलेंडर गाड़ दिया जाए तो रातों रात वहां से 10 नए सिलेंडर पैदा होते हैं। ये जादुई खेती है। हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। कालू जी ने कल ही एक छोटा सिलेंडर बोया था और आज वहाँ 2 बड़े सिलेंडर निकल आए हैं। अम्मी, मुझे ये सब झूठ लग रहा है। लोहा कैसे उग सकता है? जिसे यकीन नहीं वो भूखा मरे, और जिसे अपने बच्चों की फिक्र है वो कल अपना आधा अनाज लेकर मेरे खेत पर आए। मैं बदले में उसे सिलेंडर उगाने का हिस्सा दूंगा। याद रखना, होर्मुज का रास्ता महीनों तक नहीं खुलेगा। अगर ये सच है तो हमें अपनी बचत देनी ही होगी, वरना हम सब भूखे और ठिठुर कर मर जाएंगे। अगले दिन कालू के खेत पर परिंदों का तांता लग गया। कालू और गोरी ने मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदा था और उसमें अपनी पुरानी कबाड़ की एक टंकी को कीचड़ और फूलों से ढका हुआ था। जल्दी आओ, लाइन लगाओ। रानो बहन, क्या लाई हो? कालू भाई, ये मेरे बच्चों के पूरे महीने का अनाज है। इसमें से आधा आप रख लो। बस मेरे बच्चों के लिए एक सिलेंडर का वादा पूरा करना। फिक्र न करो रानो, तुम्हारी किस्मत अब इस मिट्टी से उगेगी। एक एक करके तोता सेठ, कबूतर और मैना सबने अपनी गाढ़ी कमाई और अनाज का बड़ा हिस्सा कालू के हवाले कर दिया। कालू का घोंसला अब अनाज की बोरियों से भर चुका था। कालू ने एक खाली सिलेंडर आधा जमीन में गाड़ दिया और ऊपर से नकली पत्तियां लगा दी। कालू जी, अगर किसी ने देख लिया कि ये सिर्फ धोखा है तो? पगली, जरूरत और लालच परिंदों की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। देखना, सब लाइन लगाएंगे। अम्मी, मुझे कालू चाचा की बात ठीक नहीं लग रही। सिलेंडर मिट्टी से कैसे निकल सकता है? बेटा, मजबूरी इंसान से सब करवाती है। अगर गैस नहीं मिली तो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। मैं अपना बचा हुआ अनाज उन्हें दे दूंगी। रात के सन्नाटे में जब पूरा जंगल सो रहा था, कालू और गोरी दबे पांव अपने खेत पहुँचे। कालू जी, अब आगे क्या? कल सुबह जब ये सब सिलेंडर लेने आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कल सुबह होने से पहले ही हम ये सारा अनाज लेकर जंगल के उस पार पुराने खंडहर में शिफ्ट हो जाएंगे। होर्मुज बंद हो या खुले, हमारा तो साल भर का इंतजाम हो गया। और इन परिंदों का क्या? वो तो बर्बाद हो जाएंगे। बेवकूफ़ी की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है गोरी।
ये दुनिया कमजोरों की नहीं, चालाकों की है। कालू को नहीं पता था कि कुकू चिड़िया ने उसका पीछा किया था। कुकू झाड़ियों के पीछे छुपा उनकी सारी बातें सुन रहा था। तो ये सब एक नाटक था। कालू चाचा ने सबकी मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे फौरन सबको जगाना होगा, इससे पहले कि ये भाग जाएं। कुकू तेजी से उड़कर तोता सेठ और अपनी माँ के पास पहुंचा। जंगल की खामोशी अब एक बड़े तूफान की आहट में बदलने वाली थी। कुकू हाफता हुआ तोता सेठ के पुराने खोखले पेड़ पर पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थी। सेठ जी, जागिए, अनर्थ हो गया। कालू चाचा और गोरी चाची हमें लूटकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो छोटे मियाँ? सिलेंडर की खेती का क्या हुआ? कोई खेती नहीं है सेठ जी, वो सब महज एक फरेब था। उन्होंने रानो अम्मी का और पूरे जंगल का अनाज अपने घोंसले में छुपा लिया है। कालू और गोरी चुपके से अनाज की बोरियां पीठ पर लाद कर भागने ही वाले थे कि अचानक पूरा जंगल उन्हें घेर लेता है। तोता सेठ सबसे आगे थे। कहाँ की तैयारी है कालू भाई? खेती छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो सेठ जी, मैं तो जरा मंडी जा रहा था खाद लेने, ताकि सिलेंडर जल्दी उग सके। झूठ मत बोलिए, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप हमारा अनाज लेकर भाग रहे थे। अचानक आसमान काला हो गया। हॉर्मूज की तरफ से उठने वाला समुद्री तूफान जंगल तक पहुंच चुका था। तेज हवाएं चलने लगीं। सब अपनी जान बचाओ, ये मामूली बारिश नहीं, बड़ा तूफान है। मेरा अनाज, मेरी बोरियां। गोरी, इन्हें पकड़ो, ये उड़ रही हैं। कालू जी, जान बचाइए, अनाज तो फिर मिल जाएगा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कालू का वह जादुई खेत कीचड़ में बदल गया। उसका आधा गड़ा हुआ खाली सिलेंडर पानी के बहाव में बहकर एक गहरी खाई में जा गिरा। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, हमारा घर टूट रहा है। तेज हवा ने रानो का छोटा सा घोंसला उजाड़ दिया। वह अपने बच्चों के साथ एक ऊंचे पत्थर के नीचे दुबक गई। जिस पेड़ पर कालू ने अनाज छुपाया था, उस पर बिजली गिरी और आग लग गई। कालू का सारा जमा किया हुआ अनाज राख होकर पानी में बह गया। हाय, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं बर्बाद हो गया। ये उन मासूमों की बद्दुआ है कालू जी, जिनका निवाला आपने छीना था। कुकू को याद आया कि पास ही एक पुरानी पत्थर की गुफा है जहाँ पानी नहीं पहुँचता। उसने अपनी माँ और बहन को वहाँ पहुँचाया। धीरे धीरे दूसरे पक्षी भी वहाँ आने लगे। शुक्र है खुदा का, यहाँ हम सब महफूज हैं। अम्मी, देखो, कालू चाचा और गोरी चाची बाहर बारिश में कांप रहे हैं। क्या हम उन्हें नहीं बुलाएंगे? बेटा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। रानो बाहर गई और कालू गोरी का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। कालू शर्म के मारे सर नहीं उठा पा रहा था। कालू भाई, बैठ जाइए, यहाँ थोड़ी गर्मी है। रानो बहन, मैंने तुम्हारा हक मारा, तुम्हें भूखा रखा। आज मेरे पास ना घर है, ना एक दाना अनाज। मुझे माफ कर दो। हमने लालच में आकर अपनी रूह बेच दी थी। आज समझ आया कि दौलत से बड़ी चीज़ इंसानियत है। सुबह हुई, तूफान थम गया। हॉर्मूज का रास्ता खुलने की खबर भी आ गई। हालांकि सबका घर टूट चुका था, पर सब जिंदा थे। आज से हम सब मिलकर घर बनाएंगे और जो अनाज बचा है उसे मिल बांट कर खाएंगे। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं अब मेहनत की खेती करूंगा, सिलेंडर की नहीं। रानो ने मुस्कुराकर अपने बच्चों को गले लगा लिया। जंगल में फिर से चहचहाहट गूंजने लगी। इस कहानी से हमें सीखनी मिलती है कि लालच की बुनियाद पर खड़ा महल एक दिन गिर ही जाता है, मगर नेकी और हमदर्दी की दीवार कभी नहीं टूटती।